तो दोस्तों मैं आज बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि हीरो के रोल में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है और विलन के रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन है। तो इसलिए चलिए इस मूवी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी को स्टार्ट होते ही हम कई सारे आर्मी व्हीकल्स को देखते हैं और सभी व्हीकल्स के अंदर काफी सारे सोल्जर होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉक्स को ले जा रहे होते हैं। यहीं पर बताया जाता है कि हमारे देश इंडिया के कई सारे दुश्मन है, जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना, और यह देश हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ मिलकर अटैक कर दिया तो क्या होगा। और इसलिए इन सब से बचने के लिए इंडिया ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही एडवांस चीज को डेवलपमेंट किया है, जो कि बॉक्स में रखकर इंडियन आर्मी इसे कई सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं। बट रास्ते में ही देखते हैं कि इन पर अटैक हो जाता है एंड वो धीरे धीरे करके हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मास्क मैन आता है एंड वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और यही वाला मास्क मैन पूरी मूवी का मेन विलन है एंड इसके लिए वो लोग मीटिंग करते हैं। बट यहीं पर उस मास्क मैन ने इंडियन आर्मी के हाई कमांड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा होता है और जैसे ही हाई कमांड वाले इस वीडियो को देखते हैं, वैसे वीडियो के अंदर मास्क मैन बोलता है कि अब मैं पूरे इंडिया को तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह देखकर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह कौन हो सकता है और इसके लिए वह लोग इससे ट्रेस करने लगते हैं। बट वह लोग अपने बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं एंड उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर उनके बॉक्स यूके में रखा गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स को यूज कर लिया तो उससे हमारे देश खत्म हो जाएगा एंड इसलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ही हम यहाँ पर कर्नल आजाद को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हाई कमांड से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ 2 ही सोल्जर्स पूरा कर सकते हैं एंड वो दोनों सोल्जर्स है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और इसलिए अब उन दोनों को यूके भेजना चाहिए ताकि वह लोग मिशन को पूरा करके इंडिया के सेफ बॉक्स को वापस ला सके और उस मास्क मैन से बचा सके। कर्नल आजाद की बात सुनकर हाई कमांड ऑफिसर्स इस मिशन को एग्री कर देते हैं और फिर इसके लिए कर्नल आजाद मानुषी चिलर, जो कि इस मूवी के अंदर कैप्टन मीसा होती है, उसे यह कहते हैं कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को ही कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था और वो भी आज से 7 साल पहले। बट वो जानते हैं कि वह दोनों कहाँ पर है एंड इसलिए कैप्टन मीसा को उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। यह सुनते ही कैप्टन मीसा कर्नल आजाद से पूछती है कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स हैं तो आखिरकार उन दोनों को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया था। बट यह सुनते ही कर्नल आजाद उससे कहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए वह उससे अभी नहीं बताते हैं। बट हाँ, वह कैप्टन मीसा को एक ऐसी घटना बताते हैं जो उन तीनों ने मिलकर करी थी और वो बहुत बढ़िया थी। कर्नल आजाद कैप्टन मीसा को बताते हैं कि आज से 8 साल पहले उन तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था। इसके बाद हम यहीं पर देखते हैं कि कर्नल आजाद की स्टोरी बताते बताते स्टोरी 8 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर एंट्री होती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। हम यह जानते हैं कि बड़े मियाँ अक्षय कुमार है, जिनका रियल नेम होता है कैप्टन फिरोज और उन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है। और वहीं पर छोटे मियाँ का रियल नेम होता है कैप्टन राकेश, जिन्हें प्यार से रोकी कहा जाता है। एंड यही दोनों फ्रेडी और रोकी यानी कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कहलाते हैं। हम यह देखते हैं कि कर्नल आजाद के साथ साथ कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश तीनों ही अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों का मिशन है कि उन दोनों को अंदर जाना है। अंदर एक आतंकवादी संगठन है, उनके बेस में घुसना है और वहाँ पर उन्होंने कई सारे इंडियंस को होस्टेज बना रखा है और उन दोनों को उन सबको छुड़ा कर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वो तीनों एक नाम सोच रहे होते हैं। बस उसी टाइम पर जो कैप्टन राकेश होता है यानी कि टाइगर श्रॉफ, वे कहते हैं कि अभी हाल ही में जो मूवी आई है हम अपने मिशन का नाम उसी पर रखते हैं। और वह लोग जैसे ही यह चेक करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी मूवी आई है, वैसे ही पता लगता है कि इस टाइम पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मूवी आई है और फिर इसके लिए वो लोग इस मिशन का नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ रखते हैं। एंड यही से इन दोनों का नाम भी पड़ता है। अक्षय कुमार यानी कि कैप्टन फिरोज का नाम बड़े मियाँ और टाइगर श्रॉफ यानी कि कैप्टन राकेश का नाम छोटे मियाँ। इसके आगे वो दोनों अपने मिशन पर जाते हैं एंड पाकिस्तान के अंदर एंटर करके वो सीधे आतंकवादी ग्रुप के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से इंडियन होस्टेज तक पहुंच जाते हैं एंड फिर वो लोग उन्हें निकाल लेते हैं और फिर सारे आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करके अफगानिस्तान से आराम से निकल जाते हैं और वापस इंडियन आ जाते हैं। इसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाती है एंड फिर कर्नल आजाद कैप्टन मीसा से कहते हैं कि
वह दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स हैं एंड यहाँ तक कि मैं यह भी बोलूंगा कि वो दोनों मेरे बेस्ट सोल्जर्स हैं और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वही दोनों पूरा कर सकते हैं। इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को कन्विंस करके वापस लाओ। इसके बाद कैप्टन मीसा पहले छोटे मियाँ के पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ यानी कि छोटे मियाँ इस टाइम पर एक फायरमैन का काम कर रहे होते हैं और यहाँ वह पहले माना करते हैं, लेकिन फिर तुरंत मीसा के साथ मिशन पर चल देते हैं। फिर ये दोनों फ्रेडी को लेने जाते हैं जो अब एक ऑयल फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और वह दोनों के साथ आने के लिए माना कर देते हैं कि मैं इतने बेइज्जती होने के बाद सेना में वापस नहीं जाऊंगा। तब रॉकी उसे समझाता है कि देश की हमारी जरूरत है, लेकिन फ्रेडी का जवाब नहीं था। जिसके बाद रॉकी और मीसा ही इस मिशन को पूरा करने के लिए चल देते हैं। अब ये दोनों लंदन पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वह यंत्र लंदन पहुंच चुका है और वहाँ वह एक हैकर से मिलते हैं जिसका नाम पेम होता है और पेम उन दोनों को अपने साथियों से मिलवाती है जिसके साथ मिलकर यह अपने मिशन को अंजाम देंगे। अब इन्हें यह तो पता था कि मेट्रो के नीचे एक खुफिया सुरंग है और उसी में एक वोल्ट है जिस वोल्ट में वह यंत्र रखा गया है। हालांकि इस वोल्ट की निगरानी 24 घंटे होती है, इसलिए इन्हें बहुत बचकर उस वोल्ट तक पहुंचना होगा। तब यह एक सॉलिड प्लान बनाते हैं और रॉकी जैसे तैसे करके उस वोल्ट तक पहुंच जाता है। फिर वो उसका सामना कई सारे गुंडों से होता है, जहाँ शुरुआत में तो रॉकी सब पर भारी पड़ता है पर थोड़ी देर में गुंडे उसे पकड़कर मारने वाले ही होते हैं। तो अभी वहाँ पर एंट्री होती है फ्रेडी की यानी कि बड़े मियाँ की, जो कि रॉकी को बचाने आ गया था। फिर यह दोनों यह सारे गुंडों को खत्म करके वोल्ट के अंदर उस यंत्र को देखने जाते हैं। तब यहाँ रिवील होता है कि जिस यंत्र को उस मास्क मैन वाले आदमी ने उठाया था वह कोई मशीन नहीं बल्कि एक लेडी होती है जिसका नाम था प्रिया। हालांकि फ्रेडी और रॉकी प्रिया को पहले से ही जानते थे और यहाँ यह भी पता चलता है कि फ्रेडी की तो प्रिया से सगाई हो चुकी थी, फिर बाद में उनकी सगाई टूट गई। फिर प्रिया उन्हें बताती है कि वह यहाँ पर कैसे आई। असल में प्रिया ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा कवच तैयार किया था जिससे अगर भारत के ऊपर कोई भी देश हमला करता भी तो उसकी मिसाइल हवा में ब्लास्ट हो जाएगी, बिल्कुल ही वकांडा के कवच की तरह। और इस कवच का नाम इन्होंने दिया था करण कवच। अब यहाँ पर यह प्रॉब्लम थी उस कवच का पासवर्ड कहाँ सेव रखा जाए, क्योंकि वह जहाँ कहीं भी उस पासवर्ड को रखेंगे कोई ना कोई उसे हैक कर सकता है। इसलिए उन्होंने यह डिसाइड किया कि ये लोग उस पासवर्ड को प्रिया के दिमाग में फिट कर देंगे, क्योंकि कोई कितना भी जीनियस क्यों ना हो वह ह्यूमन ब्रेन को हैक नहीं कर सकता है। इसी कारण से उस मास्क मैन वाले आदमी ने प्रिया को उठा लिया था। हालांकि यह फ्रेडी अपना दिमाग चलाता है और कौड़ी से कौड़ी जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि मास्क मैन वाले आदमी की प्लानिंग कुछ और ही है। असल में उसने जानबूझकर यंत्र से ट्रैकिंग डिवाइस नहीं हटाई ताकि ये दोनों उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। यानी उसने प्लानिंग करके रॉकी और फ्रेडी को यहाँ बुलवाया है और अब यह सब यहाँ पर फंस चुके हैं। फिर फ्रेडी कैमरे में देखकर कहता है कि हम तुझसे डरने वाले नहीं है और यह सब इस साइड मास्क वाले आदमी ने देख रहा होता है। वहीं हम देख पाते हैं कि इस मास्क वाले आदमी ने तो कर्नल आजाद को भी अपना बंदी बना लिया है। तो फ्रेडी के साइड बड़ा सा धमाका होता है और यह सब घायल हो जाते हैं। अधमरी हालत में फ्रेडी देखता है कि कुछ लोग प्रिया को अपने साथ ले जा रहे हैं। तब यह सब हिम्मत करके उन लोगों को पीछा करने लगते हैं। फिर फ्रेडी और रॉकी जैसे तैसे करके उन लोगों की कार तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ इनके सामने एक मास्क वाला आदमी था, वह फ्रेडी और रॉकी दोनों पर ही भारी पड़ रहा था और फ्रेडी जैसे तैसे करके उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर यह लोग जैसे प्रिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तब इन्हें काफी सारे लोग आकर घेर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। तब यहाँ पर असली मास्क वाले विलन की एंट्री होती है। वह कहता है कि हर दुश्मन कभी न कभी दोस्त जरूर होते हैं और वो अपना फेस रिवील करता है और इस मास्क वाले आदमी का नाम होता है कबीर, जो कि रॉकी और फ्रेडी का कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। इसके बाद कहानी 7 साल पीछे जाती है जहाँ कबीर भी पहले इन्हीं के साथ मिलिट्री फोर्स में हिस्सा था और उसने 15 साल लगाकर एक ऐसा क्लोन बनाया था जो अपने दिमाग से सोच सकते हैं। और यह कबीर का कहना था कि अब से हमारे देश के जवान शहीद नहीं होंगे और अगर कोई मरेगा तो वो क्लोन होंगे, क्योंकि अब कबीर ज्यादा मात्रा में क्लोन बना सकता है। यह आइडिया इनके हेड को काफी पसंद आती है, लेकिन यहाँ कबीर एक बात यह भी कहता है कि इन क्लोन के ब्रेन को एक हेड कंट्रोल करेगा, जिसके कहने पर क्लोन किसी भी हद तक जा सकता है। यह सुनते ही मिलिट्री वालों को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर यह क्लोन किसी गलत इंसान के हाथ में लग गए तो वह इससे भारत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग कराई जाती है कि इसे चलाया जाए या कि बंद कर दिया जाए, जिस पर फ्रेडी और रॉकी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए हाथ उठा देते हैं।
और सबकी मंजूरी से उस प्रोजेक्ट को बैन लगा दिया जाता है, जिसमें कबीर की 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और कबीर ने आर्मी वालों को काफी भला बुरा कहा, जिसके बाद उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है। हालांकि कबीर गुस्से में अपनी लैब में जाता है और अपने पूरी टीम को क्लोन बनाने के काम में लगा देता है कि अब मैं इसे भारत के दुश्मन देश को बेचूंगा, जो बात प्रिया अपने सर को बताती है। और फिर फ्रेडी और रॉकी को ही कबीर के इस लैब को तबाह करने के लिए भेजा जाता है। अब वहाँ यह दोनों कबीर के सारे सिक्योरिटी को मार देते हैं और फिर यह कबीर से लैब को तबाह करने को कहते हैं। पर अब तक कबीर साइको बन चुका था, इसलिए वो इन्हीं दोनों को खरीदने की बात करने लगता है। यहाँ तक कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ काफी उल्टा सीधा बोलता है, जिससे वो उससे सुनकर उसको जान से मार डालते हैं। अब यहाँ रॉकी और फ्रेडी को ऑर्डर थे कि इन्हें कबीर को जिंदा पकड़ कर लाना है, पर ऑर्डर न मानने के कारण दोनों को कोर्ट मार्शल हो जाता है और इन्हें आर्मी से बाहर कर दिया जाता है। और प्रेजेंट में कबीर बताता है कि तुमने जिस उस समय कबीर समझ को मारा था, असल में वह कबीर नहीं बल्कि उसका क्लोन था, जिसका नाम था एकलव्य। यहाँ कबीर यह भी बताता है कि मैंने तुम दोनों के भी क्लोन तैयार कर लिए हैं और फिर वो कर्नल आजाद सर को लेकर आते ही होंगे, जिन्हें वो दोनों के सामने गोली मार देते हैं। यह देखकर फ्रेडी और रॉकी को काफी गुस्सा आता है, पर वो बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर वहाँ से कबीर प्रिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब थोड़ी देर में वहाँ पेम आती है जो इन लोगों को आजाद कराती है, जिसके बाद यह लोग कर्नल आजाद सर की बॉडी को इंडिया लेकर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर ये दोनों कबीर से बदला लेने का मन बना लेते हैं और उनके पास केवल एक ही दिन बचा था कबीर को पकड़ने के लिए, वरना कबीर भारत का वह कवच हटाकर उस पर हमला कर देगा, जिससे भारत तबाह हो सकता है। इसके बाद ये दोनों ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और अपने सुपीरियर की परमिशन लेकर यह कबीर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वह जोरदार फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ यह कबीर की पूरी फौज को मार गिराते हैं। इसके बाद इनका सामना अपने ही जैसे दिखने वाले क्लोन से होता है, जो इन दोनों पर ही भारी पड़ रहे थे और उन दोनों पर किसी बार का कोई असर नहीं हो रहा था। यह क्लोन बार बार मार खाते और फिर एनर्जी से लड़ने लगते। तब फ्रेडी और रॉकी एक प्लान बनाते हैं और उन दोनों को एक बड़े ट्रांसमीटर के पास लाकर धमाका करके उसे ढकेल देते हैं, जिसमें वो क्लोन वही जल कर मर जाता है। इधर कबीर प्रिया के ब्रेन से करण कवच का पासवर्ड निकाल लेता है और भारत की प्रोटेक्शन को ऑफ कर देता है। फिर वो कई सारे मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी सीधे कबीर के पास आकर भीड़ जाते हैं। और यहाँ कबीर इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी की हेल्प से खुद को पावरफुल बना लिया था। अब ये दोनों कबीर से खूब मार खाते हैं। फिर जब कबीर इनकी बेइज्जती करता है तो दोनों को काफी गुस्सा आता है और फिर ये उसे करण की मदद से जान से मार डालते हैं। हालांकि अब यहाँ वह मिसाइल भी भारत में एंटर करने वाली थी, इसलिए इन्हें जल्दी से कवच का पासवर्ड पता करके करण कवच को एक्टिवेट करना था, जो कि कबीर ने पासवर्ड बदल दिया था। अब यहाँ जल्दीबाजी में 2 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं और इनके पास अब आखिरी मौका बचा था उसे ओपन करने का, जिस पर फ्रेडी बोलता है कि कबीर का सबसे खास क्लोन एकलव्य था। रॉकी उसे एंटर करता है और इस बार यह पासवर्ड सही था, जिसके बाद वो भारत का करण कवच को एक्टिवेट कर देते हैं और वो मिसाइल उस पर लगते ही हवा में ही खत्म हो जाती है। यानी अब फ्रेडी और रॉकी भारत के सर से सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी और रॉकी को इंडियन आर्मी में ले लिया गया है और उन्हें सम्मान भी दिया जाता है, जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।